पहले सीट हो गई है। नहीं टर्न नहीं है, वो ऐसे पास से गुजरती है ना, इसके दांत देख के डर लग जाता है। बड़े समझदार है ये लोमड़ी दी दस भी सोना अंदर जाएगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं अपने ब्रदर इन लॉ के घर से। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ नैना से। नैना अब्दुल्ला की पेट है और बहुत ही प्यारी है। अब्दुल्ला ने इसे बहुत ही ज़्यादा ट्रेन किया हुआ है और जैसे जैसे अब्दुल्ला कहता है ये वैसे वैसे करती जाती है। तो इस वक्त अब्दुल्ला इसे कह रहा था कि आप अपने केज में चली जाओ तो वो फ़ौरन चली जाती थी, और जैसे ही वो कहता था कि नैना बाहर आओ तो नैना फ़ौरन ही बाहर आ जाती थी। हमने नैना को आज फर्स्ट टाइम देखा। ये 2 माह से अब्दुल्ला के पास है, लेकिन हमारा जाना नहीं हुआ था, तो हम इसको आज फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। लेकिन इसे देख के बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी है। अरीबा इसको देख के थोड़ा घबरा रही थी, डर भी रही थी, लेकिन हनान इसके साथ इंजॉय कर रहा था। हम वहाँ पे एक दिन स्पेंड करके आए हैं, लेकिन जितनी देर भी हम वहाँ रहे बच्चे नैना के साथ खेलते ही रहे और उसके साथ इंजॉय करते रहे। आजो भाई, आजो, शाबाश, आजो भाई, आजो। ये देखिए ना, ये मैं इसको कहा एक दफा आजो भाई, आ गई। नैना चलो अंदर, चलो अंदर, गुड बाय, चलो अंदर, चलो चलो। भाई मुझे पहली बार नैना देख के बहुत अच्छी लगी, और ये अब्दुल्ला की हर बात मानती है। इसका पिंजरा भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग भी माशाल्लाह बहुत सही चल रही है। ये बहुत सिक्योर करती है। जब हम आए थे अब्दुल्ला मुनीर के घर, तो इन्होंने पहले हमें बोला था, तो मैं काफी डर गया था। तो फिर हम जब जा रहे थे तब इसको पहचान हो गई थी। और अब मैं आपको मॉर्निंग से डायरेक्ट इवनिंग पे ले आई हूँ, क्योंकि हमें देखते साथ ही अब्दुल्ला ने बारबेक्यू का प्रोग्राम बना लिया था। इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे लेट नाइट तक रुक गए, क्योंकि अब्दुल्ला बारबेक्यू करना चाह रहा था। अब्दुल्ला खुद ही चिकन ले आया और साथ इसने मसाला भी खुद ही लगा लिया। तो हम लोग यहाँ पे बैठे सब फैमिली मेम्बर्स बारबेक्यू करने लगे हैं। हम लोग ओपन एयर में बैठे हुए हैं, यानी बारबेक्यू का अरेंजमेंट बाहर लॉन में किया हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन सिर्फ अंगीठी की वजह से ही यहाँ पे बैठा जा रहा था, क्योंकि कोयलों की बहुत ज़्यादा गर्माइश थी, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही थी। और वैसे भी जब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हों तो बातें करते करते किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता। तो यहाँ पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अब्दुल्ला बारबेक्यू करने में बहुत एक्सपर्ट है और वो प्रोफेशनल तरीके से ही बारबेक्यू करता है। तो आप देखिए कि वो सब काम कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है।
थोड़ा सा नाराज़ भी हो गया क्योंकि सब लोग उसे कह रहे थे कि अब्दुल्ला ऐसे करो, अब्दुल्ला वैसे करो, लेकिन वो तो पहले ही बहुत एक्सपर्ट है क्योंकि उसको ये सब काम बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे फिर अब्दुल्ला नाराज़ हो गया कि लीजिए आप खुद ही बैठें और सब काम करें। तो आता जाता किसी को कुछ भी नहीं है हम में से, लेकिन सब अपनी सलाह और मशवरा अब्दुल्ला को दे रहे थे। तो ऐसे ही हम लोग छोटी छोटी सी बातों को एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे हम लोग फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे बारबेक्यू के साथ ही चिकन बिरयानी भी थी और साथ में बच्चों के लिए फिर पिज़्ज़ा भी मंगवाया, लेकिन बच्चों के साथ साथ फिर बड़ों ने भी पिज़्ज़ा एंजॉय किया। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें थी और लीजिए बारबेक्यू तैयार हो गया। और बारबेक्यू तैयार होते साथ ही सबने टेस्ट करना शुरू कर दिया कि टिक्के कैसे बने हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार थे। मसाला भी बहुत ज़बरदस्त था और बने भी बहुत ही मज़े के थे। तो बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने और बहुत ही इंजॉय किया। और अब मैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे से शुरू कर रही हूँ क्योंकि बारबेक्यू करने के बाद फिर हम लोग कुछ देर वहाँ पे रुके। तो भाई और बाजी हमें यही कह रहे थे कि आप लोग रुक जाओ, लेकिन हम लोग फिर रुके नहीं क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन होने थे। तो बच्चों ने स्कूल भी जाना था, फर्स्ट डे था बच्चों का, तो इसलिए फिर हम लोग घर वापस आ गए। और यहाँ पे नेक्स्ट डे में मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है। तो आज हम ब्रेकफास्ट भी जल्दी ही कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए वही एग ब्रेड बना रही हूँ और साथ में मैंने टी भी रख दी है क्योंकि सुबह सुबह में सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बच्चों को साथ में टी भी दूँगी ताकि वो फिर फ्रेश होके स्कूल चले जाएं। और अब हम लोग जा रहे थे बाहर क्योंकि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगने हैं। तो मैं मुर्तज़ा और हनान को लेके जा रही थी क्योंकि इन दोनों को ही इंजेक्शन लगेंगे। सुबह से ही हिफाजती टीम के वर्कर्स आके घरों में कह रहे थे कि जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो आप उनको हिफाजती सेंटर लेके आए। तो मैंने इन दोनों के नाम लिखवा दिए थे, लेकिन मैं सुबह में जा नहीं सकी। तो अब वो दोबारा आए थे कहने के लिए कि आप आए, आपका नाम एंटर है। तो मैं अब बच्चों को लेके जा रही हूँ इनको इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो मैं बच्चों को इंजेक्शन लगवा के आ गई हूँ और मेरे साथ मेरे हाउस हेल्पर की बेटी भी गई थी क्योंकि वो भी 15 साल से कम उम्र की है। तो मैं उसको भी इंजेक्शन लगवा के आ गई हूँ और अब ये दोनों बताएंगे कि इनको कैसा लगा है इंजेक्शन लगवा के। गाइस ये देख सकते हैं, अब हमें इंजेक्शन लगा, उन्होंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है। इन दोनों को मार्क भी कर दिया है उन्होंने कि इनको इंजेक्शन लग चुके हैं टाइफाइड से बचाव के। और दर्द तो नहीं हुई आपको मुर्तज़ा? जब लग रहा था तो थोड़ी थोड़ी हो रही थी, अब नहीं हो रही। अब नहीं हो रही आपको? आप तो वहाँ पे भी रो पड़े थे। मुझे लगा दर्द होगी लेकिन नहीं हुई थी। और अब इन दोनों को एक दिन के लिए बुखार कम करने की मेडिसिन मैं देती रहूंगी क्योंकि हिफाजती इंजेक्शन जब भी लगवाएं तो बच्चों को फीवर ज़रूर होता है। तो मैं कालपो लेने के लिए अब जा रही थी क्योंकि वही बेस्ट मेडिसिन है बुखार के लिए। तो एक दिन तो इनको बुखार चढ़ेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ये ठीक हो जाएंगे। तो ये इंजेक्शन लगवाने भी ज़रूरी थे क्योंकि कहा गया है कि टाइफाइड की वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो बच्चों को इंजेक्शन लगवाने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप लोग भी देखिएगा कि आपने अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाए कि नहीं। अगर लगवा लिए हैं तो ये बेस्ट है, और अगर नहीं लगवाए तो फ़ौरन ही अपने बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगवा लें। और अब मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैं चावल और मूंग की दाल को इकट्ठा ही भिगो के रख दूँगी। तकरीबन आधा घंटा मैं इनको भिगोए रखूँगी और फिर इनको पकाने के लिए रख दूँगी। टिक्के वगैरह खाए हुए थे तो आज दिल चाह रहा था कि हम कोई लाइट चीज़ ही खाएं, इसलिए सब ने यही कहा कि आज खिचड़ी ही हम खाने में बना लेते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से चावलों को भिगो दूँगी।
खिचड़ी बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। यह खाने में बहुत ही मज़े की लगती है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्यूरेट रखती है। तो हफ्ते में एक बार हमें खिचड़ी खानी ही चाहिए क्योंकि इससे हमारा मैदा दुरुस्त रहता है। और इसके लिए मैं घी में प्याज को फ्राई कर लूँगी। जब प्याज थोड़ा सा सुर्ख हो जाएगा तो मैं इसमें बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी को ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं 1 टीस्पून ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। लहसुन पेस्ट और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इनको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं इसमें स्पाइसेस को ऐड कर दूँगी। इसके लिए मैं नमक को हस्बे जायका लूँगी और साथ ही 1 टीस्पून सुरख मिर्च ऐड कर दूँगी क्योंकि खिचड़ी ज़्यादा स्पाइसी अच्छी नहीं लगती। अब मैंने ½ टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड किया है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। मसाला अच्छे से भून लेने के बाद मैं इसमें भिगोए हुए चावलों को ऐड कर दूंगी और फिर एहतियात से चम्मच चलाते हुए मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड कर दूंगी ताकि फिर ये पानी में पकते रहें। चम्मच हमने ख्याल से चलाना होता है क्योंकि भिगोए हुए चावल नरम होते हैं। और साथ ही मैं 1 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर दूंगी। सिरका डालने से चावल खिले खिले पकते हैं और आपस में जुड़ते नहीं। अब मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड किया है ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद अच्छा हो जाए। जब चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो मैं इसे 10 मिनट का दम लगा लूँगी। और देखिए 10 मिनट बाद हमारे चावल कितने मज़े के पक के तैयार हुए और हर दाना अलहदा अलहदा और खिले खिले चावल पके हैं। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।